जय सिया राम। 10 जनवरी को एक महायोग बन रहा है बृहस्पति का, महाबृहस्पति योग, जिसकी चर्चा करना हमने आवश्यक समझा। दरअसल इस दिन एक विशेष खगोलीय घटना घटेगी। जो बृहस्पति ग्रह हैं ये पृथ्वी के सबसे करीब होंगे और पूरी रात्रि में नासा के वैज्ञानिकों ने कहा है कि कुछ न कुछ इस प्रकार की खगोलीय घटनाएं, सितारों से जगमगाता रहेगा ये जो पूरा आसमान है। तो विशेष प्रकार की ये अद्भुत खगोलीय घटना घटेगी और बृहस्पति जो है, सूर्य और पृथ्वी, ये तीनों जो ग्रह हैं एक सिद्ध में आ जाएंगे और पृथ्वी से इतने करीब होंगे बृहस्पति कि प्रकाश को दरअसल 63 करोड़ किलोमीटर दूर होंगे बृहस्पति पृथ्वी से। और प्रकाश भी अगर वहाँ से चले तो 35 मिनट में जो प्रकाश है वो पृथ्वी पर आ जाएगी। मतलब सबसे करीब जो बृहस्पति होंगे वो पृथ्वी के होंगे और इतने करीब होने के बाद निश्चित तौर पे लोगों के जीवन पे प्रभाव भी पड़ेगा, क्योंकि जो बृहस्पति ग्रह हैं कैरियर, शिक्षा, धन, विवाह के कारक ग्रह बताए गए हैं। किसी भी व्यक्ति के जीवन में सफलता, धन वृद्धि, विवाह, शिक्षा, ये सब बृहस्पति से जुड़ा होता है। इसलिए बृहस्पति जब इतने करीब होंगे तो लोग इससे अछूते नहीं होंगे। इसका निश्चित तौर पे लोगों पे प्रभाव पड़ेगा। खास करके 3-4 राशियां तो ऐसी हैं जो वैसे ही इतना प्रभाव पड़ेगा, बढ़िया प्रभाव, कि उनके जीवन में सब खुशियां और आनंद ही होगी। मेष, सिंह, धनु और कुंभ। और बाकी की जो राशियां हैं वो भी कुछ पूजा पाठ करके बृहस्पति ग्रह को अपने अनुकूल बना सकती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत से लोग जो विवाह को लेकर के परेशान रहते हैं कि विवाह में विलंब हो रहा है या फिर मन मुताबिक जीवन साथी का हम चयन नहीं कर पा रहे हैं, कोई मिल नहीं रहा इस प्रकार का मन मुताबिक, तो ऐसे लोगों के लिए भी बहुत बढ़िया दिन है। वो कुछ उपाय कर सकते हैं। इसको खगोलीय भाषा में ऑपोजिशन कहते हैं। ऑपोजिशन, ये विपक्ष वाला ऑपोजिशन है, ये खगोलीय भाषा है, इसको ऑपोजिशन कहते हैं, जहाँ सूर्य, पृथ्वी और बृहस्पति एक सिद्ध में आ जाते हैं। और इसके लिए कुछ उपाय है। इसमें उपाय यह है कि सुबह स्नान आदि क्रिया से निवृत्त होने के बाद व्यक्ति पीला वस्त्र धारण कर ले और ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः इस मंत्र का जप करे या ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः का मंत्र का जप करे तो बृहस्पति की अनुकूलता हमें प्राप्त होती है। और जो लोग विवाह में विलंब से परेशान हैं उनको तो पीला कपड़ा धारण करना चाहिए, हल्दी और केसर रखना चाहिए, घी का दीपक जला लेना चाहिए, केला और पीली मिठाई भगवान विष्णु की पूजन के लिए रखना चाहिए और ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः मंत्र का जितना ज़्यादा हो सके 11 माला कम से कम जप करना चाहिए। और फिर अगले दिन यानी कि 11 जनवरी को किसी कन्या को या ब्राह्मण को पीला केला, चने का दाल या पीली मिठाई दान करना चाहिए। और ख़ासकर कोई कन्या अगर विवाह को लेकर के परेशान है, विवाह बाधा रही है, विलंब अगर हो रहा है, तो एक बढ़िया, बहुत बढ़िया उपाय है। रात को इन सब पूजन करने के बाद पूजा तो करना बहुत आवश्यक है। और एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है, रात्रि के समय आसमान की तरफ देखने से भी, ऐसा बहुत सारे ज्योतिषाचार्यों का मानना है कि आसमान की तरफ देखने से भी इस 10 जनवरी की रात्रि में हमें बृहस्पति ग्रह की अनुकूलता प्राप्त होगी। तो कोई कन्या अगर विवाह बाधा को लेकर के चिंतित है, विवाह को लेकर के परेशान है, तो उसे चाहिए कि रात्रि में सोते समय तकिया के नीचे हल्दी की एक गांठ रख दे और फिर सो जाए भगवान विष्णु का नाम लेकर के। और फिर अगले दिन सुबह जब जगे तो उसके बाद उस हल्दी के गांठ को या तो मंदिर में जाकर चढ़ा दे या जलते हुए या फिर बहते हुए जल में उसको प्रवाहित कर दे, उसको बहा दे। अगर ये भी संभव नहीं हो पा रहा है तो उसके बाद फिर पीपल के पेड़ के नीचे भी जाकर के उसको रख दे। ये 3 है जो तीनों किया जा सकता है, जिससे विवाह बाधा जो आती है वो दूर हो जाती है। तो ये जो विशेष खगोलीय घटना घट रही है इसको हर व्यक्ति को लाभ उठाना चाहिए, खास करके जिनकी कुंडली में बृहस्पति की स्थिति ठीक नहीं होती और बृहस्पति ग्रह को लेकर के जो लोग परेशान रहते हैं, सोचते हैं कि कैसे हम बृहस्पति ग्रह को अपने अनुकूल करें, तरह तरह की अंगूठियाँ पहनते हैं, जप तप करते हैं, तो उनके लिए बहुत ही विशेष दिन है कि इस दिन बृहस्पति की पूजा करके और हम उन्हें अपने अनुकूल बना सकते हैं। और समय मिले तो रात्रि में आसमान की तरफ देखें, विशेष खगोलीय घटना घटेगी। जैसा कि नासा के वैज्ञानिकों का कहना है कि सितारों का मेला एक तरह से कह सकते हैं कि लगा रहेगा, पूरा आसमान में जगमग आसमान करता रहेगा।
जय सिया राम।